हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है जिंदगी वरदान या अभिशाप। बहू बेटे की सेवा में मेरी मौसी ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी बहू ने अपने बेटे को उन्हें छूने तक नहीं दिया। मौसी गिड़गिड़ाती रही, बहू मुझे पोते का चेहरा देखने दो। लेकिन बहू ने उनकी एक न सुनी, जिससे दुखी होकर मेरी मौसी ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। फ़ोन की घंटी बज रही थी। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक महिला ने ट्रेन में कटकर अपनी जान दे दी है। उसकी आखिरी बार आपसे बात हुई थी, इसीलिए आपको फ़ोन किया है। मुझे काटो तो खून नहीं। रात तो मौसी से बात हुई थी, बेहद उदासी भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ हुआ घर में वह बता रही थी। आवाज़ में भी बहुत कमज़ोरी थी, लेकिन मैं थका हुआ था। मैंने कह दिया, मौसी कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूँगा। पर अब तो जल्दी से थाने भागा, लाश रखी हुई थी। मैंने मौसा जी को फ़ोन किया। मौसा जी 2 साल पहले ही रिटायर हुए थे। मौसा जी तो मेरी बात सुनकर सांप सूंघ गया। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी, माँ से 5 साल छोटी थी। मैं भी मौसी के दिल के बहुत करीब था। माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी का जन्म हुआ तो सबको बहुत बुरा लगा, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। उनके होने से पहले लड़की जानकर कई गर्भपात करा दिए गए थे। उस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया, परंतु लड़की हुई। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कोहराम सा मच गया। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही हुआ। मौसी को कभी भी अपने माता पिता का कोई प्यार नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर उनकी पिटाई होती थी। मेरी माँ अपने माता पिता की पहली संतान थी, इसलिए उन्हें सबका खूब प्यार मिला। बाद में कई गर्भपात के बाद छोटा भाई आने पर तो मौसी की हालत एक तरह से नौकरानी जैसी हो गई। स्कूल तो उन्हें भेजा गया, परंतु पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं दी गई। घर का सारा काम करके मौसी स्कूल जाती और स्कूल से लौट कर आती तो फिर काम में लग जाती। स्कूल जाते जाते काम। बस मेरी माँ ही मौसी की बहुत प्यार करती थी। माँ बताती थी, एक बार मौसी ने भूख लगने पर भाई के लिए रखा हुआ सेब खा लिया। फिर तो उनकी इतनी पिटाई हुई कि दुखी होकर मौसी ने गेहूं में रखी सल्फास की गोलियां खा लीं। वो तो माँ ने देख लिया। पुलिस के डर के मारे जैसे तैसे उन्हें बचाया गया। माँ की शादी के बाद तो मौसी की हालत और बदतर हो गई। 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई हमारे शहर में। पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। तेज तर्रार सास और विधवा बहन के आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकले मौसा जी। मौसी जी दिन रात सास ननद की सेवा में जुटी रहती। मुंह में बोल तो जैसे थे ही नहीं। उनके मायके वालों ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से मिलना होता रहता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। मैं भी साथ में बैठ सब बातें सुनता रहता था। बात बहुत समझ में तो नहीं आती थी मुझे, पर मौसी के आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते थे। अपने हाथों से मैं उनके आंसू पोंछ देता और मौसी मुझे गले लगा लेती थी। मुझे बहुत प्यार करती थी मौसी। माँ बताती है, एक बार जब फिर मौसी के जुल्मों से तंग आकर जान देने की सोची, तभी उन्हें पता चला वह गर्भवती है। उस दिन से वह खुश रहने लगी। उन्हें यही लगने लगा था अब कोई उनका अपना आने वाला है, जो उनका उद्धार करेगा, उनको समझेगा। और फिर बेटे ने उनके घर जन्म लिया। 1 साल बाद ही बेटी से उनकी दुनिया में चहचहाट भर गई। सास की किटकिट, पति का कर्कश स्वभाव, नंद की मनमानी, उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता। वह तो अपनी खुशी में मग्न अब दूसरी दुनिया में रहने लगी थी। बच्चे पढ़ने में अच्छे निकले मौसी के। लड़का बैंक अफसर और बेटी इंजीनियर बनी। बेटी की जॉब लगते ही उसकी शादी कर दी गई। वह अपने घर में खुश थी, नौकरी और अपनी ससुराल में व्यस्त। मौसी भी उसे कुछ बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। एक बहुत बड़ा झटका मौसी को तब लगा जब उनकी बड़ी बहन यानी मेरी माँ अचानक चल बसी। बहुत फूट फूट कर रोई थी। वह कहती थी, अब मैं अनाथ हो गई। मैं तो खुद ही बिल्कुल टूट सा गया था, पर मैंने मौसी को गले लगा कर कहा, मैं हूँ ना। मैंने ही अपनी शादी में उन्हें फ़ोन खरीद कर दिया था भेंट स्वरूप, ताकि जब चाहे मुझसे बात कर सके।
उसके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया था। पति तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, हालांकि उन्हें भी लड़की और उसका परिवार ठीक नहीं लगा। फिर भी बेटे की खुशी के लिए बड़े लाड प्यार से बहू घर पर लेकर आईं, पर शायद यहाँ भी उनकी किस्मत दगा दे गई। बहू के पिताजी का कोई काम नहीं था, भाई भी आवारा था। बहू के मायके वाले हर वक्त घर में डेरा डाले रहते थे और बहू को मौसी के खिलाफ भड़काते रहते। बहू को हर समय ठंडा बुखार रहता था। मौसी दिन रात काम करती थी, बेटे से बात करने की कोशिश करती तो बेटे का जवाब सुनकर भौचक्की रह गई। बोला, ये क्या माँ, आपको सबसे प्रॉब्लम रही, पहले अपने माँ बाप से, फिर सास से, अब बहू से। कभी तो एडजस्टमेंट करना सीखो। पापा को भी आपसे इसीलिए शिकायत रहती है, कुछ समझती ही नहीं हो आप। मौसी घुट कर रह गई। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब वह किसी की कुछ नहीं कहेंगी। जब बहू के पैर भारी हुए तो वह सबसे भारी वक्त था उनका। काम में सारा करती, ऊपर से बहू का इल्ज़ाम। इन्हें मैं खाते हुए अच्छी नहीं लगती, तभी वही बनाती हैं जो मैं नहीं खाती। अब बहू को बुआ सास जी का पूरा सहयोग प्राप्त था। मौसी तो खाना बनाने से पहले बहू से पूछकर आती थी क्या खाना है, पर अगर वो बेटे से कहती तो बेटा सही क्यों मानता। उसे भी अब यही लगता था कि माँ में ही प्रॉब्लम है, तभी कोई पसंद नहीं करता इन्हें। बहू की माँ लोकल होने की वजह से रोज ही बेटी से मिलने आती और ज्ञान बघाल जाती कि क्या क्या खाना है। मौसी रसोई में उसे पूरा करने में जुटी रहती, कभी जूस, कभी फल, कभी मेवा, कभी दूध। इसी बीच बेटे का भी ट्रांसफ़र हो गया। पति ने बैठक तक खुद को सीमित कर लिया। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनते हुए कामों में लगी रहती, पर जिस दिन दूध जैसा पोता घर में आया, मौसी निहाल हो गई, सब दुख भूल गई, सपने बुनने लगी। पर सपना तब टूटा जब बहू ने पोते को हाथ भी लगाने से मना कर दिया। अब बहू की माँ भी घर पर ही रहने लगी थी, बेटी की देखभाल के नाम पर काम सारा मौसी ही करती थी। मौसी का शरीर भी टूट गया, इतना काम नहीं हो पा रहा था। उन्हें बुखार आ गया, तभी वो काम करती रहीं, पर कल अचानक बेहोश होकर गिर गईं। फिर घर में कोहराम ही मच गया। कहा गया कि काम क्या बढ़ गया, इनका नाटक शुरू हो गया। क्या क्या नहीं कहा गया उन्हें। ननंद भी कहने लगी, शुरू से आदत है इसकी तो नाटक करने की। बहुत रोई मौसी, और कल रात मौसी मुझे फ़ोन करके यही बता रही थी, पर थकावट के कारण मैं ठीक से पूरी बात नहीं सुन सका। सोचा कल जाकर खुद मिल लूँगा, पर शायद उन्होंने मन तभी बना लिया था। उनकी लाश लेकर घर आए तो सुना बुआ और बहू उनकी माँ से कह रही थी, कुछ किया तो है नहीं आज तक, खुदकुशी करके बदनामी और दे गई, घर के लिए अभिशाप ही रही। जाते जाते भी घर परिवार को बदनाम कर कर गई, कुल का नाम भी बदनाम कर गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।